धनवार पूर्व विधायक सह गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले कॉमरेड राजकुमार यादव के निवास स्थान गिरिडीह जिले के बिस्नी टीकर गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों से समर्थक होली मिलन समारोह में संलिप्त हुए। खोरठा गायक सुनील सजनवा के सॉन्ग पर झूमते हुए आपस में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलाया। वहीं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनताओं ने को राजकुमार यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपील की। कोडरमा लोकसभा की जनता होली मिलन समारोह में शिरकत किए हुए थे, जो सभी ने एक स्वर में कहा, हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमरेड राजकुमार यादव के साथ हैं, जो हमारे बीच में जब भी दुख की घड़ी आई और हम लोगों के साथ में हमेशा पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव को याद किया तो हमारे बीच में एक दीवार बनके खड़ा रहने का काम करते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटर जागरूक की आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। अगर कोई दूसरे समुदाय से है, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। हम यादव और मुस्लिम सब फतह कर देंगे, इसकी गारंटी है। और हमारे समाज के लोगों ने इस बार बंद बनाया था कि दल बदलू मैडम को, जो लालू यादव ने जिन्हें उंगली पकड़ करके आगे लाया और उसको वो छोड़ करके चली गई। आज पूरा समाज हम लोग त्रस्त हैं। वो अगड़ों की मसीहा बनी हुई है, उसकी दलाली कर रही है। और यहाँ के जदुवंशियों ने, मुस्लिमों ने और संख्यकों ने चाहा इस बार राजकुमार यादव को हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे, तो पार्टी के अंदर भी पेटगड़ी है। जिला कमेटी से लेकर स्टेट कमेटी के लोग ये नहीं चाहते हैं सिर्फ राजकुमार यादव को बलि का बकरा आप लोगों ने 10-10 बार बनाया है। और अब हम लोग बर्दाश्त इस चीज को नहीं करेंगे। बाहरी कैंडिडेट, ऊपरी कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चलेगा। ये गांव तीसरी की धरती ही नहीं, हम लोग जहां जहां भी हैं पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, राजकुमार जी आप दिलेरी के साथ चुनाव लड़े, आप पार्टी सिंबल के साथ चुनाव लड़े, तो भी आपके साथ पूरा समुदाय, पूरा अल्पसंख्यक दलित आदिवासी है। अगर आप स्वतंत्र रूप से भी लड़ते हैं, आपकी जीत सुनिश्चित है। इसके लिए हम नौजवानों का अगर खून का कतरा कतरा भी बहाना पड़ेगा तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम नौजवान राजकुमार यादव जी को कभी पीछे नहीं हटने देंगे, उनका मनोबल नहीं टूटने देंगे, क्योंकि आज हम दहाड़ रहे हैं, आनंद यादव दहाड़ रहा है, आप इस मंच पर बैठे हैं, मेरा आंखों भर आ रहा है। अगर हम आज नेता बनने के कगार पर हैं तो इसका सीधा सीधा श्रेय लालू यादव जी को और यहाँ के नेता राजकुमार यादव जी को जाता है। इसलिए हम इस लड़ाई को दबने नहीं दें। जो नौजवान आप चाहते हैं कि राजकुमार यादव जी पार्लियामेंट जाएं, हम चुनाव माले में लोग कहते थे कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपने जाना है कि अपन Thank you.
पूरा जमीन खुश हो जाता है। इसलिए आपने जिस प्रकार से अपने समाज में काम कर रहे हैं और जो लोगों पर केस आंखों पर है, और धर्मेंद्र जी का कहना था ये वही राजकुमार यादव जी हैं जिन्होंने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को हराने का काम। कमेटी के लोगों को समझना होगा, और मैं उपरी कमेटी के लोगों को समय समय संदेश देना चाहता हूं कि आपके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ये सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा मैं ये तो अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन याद रखिए जब भी वोट पड़ेगा तो यहाँ के गरीब मजदूर छात्र नौजवानों के द्वारा ही वोट पड़ेगा। आपके कमेटी के द्वारा तय किया जाए से पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा। हम लोगों ने यह भी माना है राजकुमार यादव है तब माले है, माले राजकुमार यादव है, जब चाहे तो उसको हम लोग जिस रूप में चाहे हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए इस बात से आपको भी परहेज नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय कुछ बच रहा है। हम चाहेंगे समय रहते हुए होने जा रहे हैं। और इस बार एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए, माहौल क्या है सर? इस 2024 का चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। और अभी आपने देखा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किस तरह से कल दिल्ली में 9 बजे रात गिरफ्तार किया जाता है ईडी के द्वारा। इससे आप समझ सकते हैं कि एनडीए की जो मोदी सरकार है कितनी घबराई हुई है 2024 में। और इस बार ये चुनाव लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आज़ादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये इस बार चाहे वो इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन को भी इस बार एक सीट को चुनाव जीतने के लिए ठोस आधार पर और ज़मीनी आधार पर और संघर्षशील ताकतों को चिन्हित करके और जो है सो उम्मीदवारी तय करे ताकि एनडीए गठबंधन को हराया जा सके। और इसलिए एकक सीट भाजपा को हराने के लिए इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है।
सर यहाँ पे ग्रामीण लोगों का ये भी कहना है कि हमने कोई पार्टी सिंबल पे नहीं है, विधायक राजकुमार यादव जी जिधर है मैं उसी के साथ हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर? क्यों नहीं? लोग पब्लिक का ये भी कहना है कि अगर विधायक जी निर्दलीय से लड़ेंगे तो हम लोग विधायक जी राजकुमार यादव के साथ हैं, बल्कि कोई पार्टी लेवल का सिंबल पे हम लोग नहीं है। देखिए, एक चीज़ है कि देखिए राजकुमार यादव जनता के हर सुख दुख में हम चुनाव जीतते हैं, चाह रहे हैं हम 365 दिन 24 घंटा रहे, इसीलिए उनको, क्योंकि जो लोग शंभुल से जीत के आए हैं वो जनता के लिए कुछ नहीं किए। 5 साल अन्नपूर्णा देवी जीती है, चाहे बाबूलाल मरांडी जीते हैं, आप देखिए कोई विकास का बोर्ड नहीं लगा है, कोई सुख दुख में ना बाबूलाल 5 साल दिखाई पड़े न अन्नपूर्णा दिखाई पड़े, और हम बिना चुनाव जीत के बावजूद भी जनता के सुख दुख में खड़े रहे। चाहे वंशु बनवाल चंदन बनवाल की हत्या हो, चाहे मान लिया जाए करके ऋषि कुमार यादव की हत्या हो, चाहे सोनू रविदास की हत्या हो, चाहे कहीं महिलाओं की हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, चाहे आपके जो है सो राशन घोटाला हो, चाहे माने किसानों के सब्सिडी का सवाल हो, चाहे डिबरा का सवाल हो, चाहे ब्लॉक में आपने देखा कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। इस लड़ाई में हमने हमेशा जनता के पक्ष में खड़ा रहे, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टी से आ रहे हैं, नहीं, इसलिए उन लोग को एक प्यार ही लगा, इसलिए उन लोग को कहते हैं कि हमको राजकुमार यादव चाहिए। तो जनता का सपना पूरा कर सकते हैं विधायक जी चुनाव के माध्यम से? अभी देखिए सवाल यह है कि जनता तो चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अभी इस देश के अंदर में जो 2 गठबंधन का दौर चल रहा है, उसको ध्यान में रख करके भाजपा को रोकने के लिए पहली जरूरत है, और पार्टी के द्वारा यदि हमारी संघर्ष को पार्टी यदि भुला देती, त्याग करती है, तो फिर जनता का जो विचार और निर्णय आएगा सामूहिक रूप से, तो हम उस पर विचार करेंगे, क्योंकि जनता का स्वार्थ ही हमारी स्वार्थ है। आप जनता के साथ हैं? बिल्कुल, हम जनता के साथ हैं। जनता कहेगी, यदि 50,000 जनता खड़ा होकर कह देगी एक साथ जमा होकर के कि नहीं चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कह देगी कि चुनाव नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे, कह देगी कि चुनाव से संन्यास ले लेना है तो ले लेंगे। यानी कि आप जनता के जवान पर आप साथ में मिल करके चलने का कार्य करेंगे। जिस गरीब परिवार से आए थे, एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से आए थे जहां राजनीति का कोई ककारा नहीं जानता था, जिस क्षेत्र में न आने के लिए सड़कें थी, न बिजली था, न लोगों का पानी था, न एक स्कूल था, और वैसे क्षेत्र में आकर के आज हम 5 साल एमएलए रहने के बाद आज चारों तरफ हमारे क्षेत्र में बिजली है, पानी है, सड़क है, +2 हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और इस क्षेत्र में हम जब तक 5 साल 10 साल रहे, इस क्षेत्र का रोजगार जो ढिबरा है निर्विवाद रूप से चला, यहाँ के लोग रोजगार में कमाए, इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे अच्छे लोग आगे बढ़े। तो ये हमारा जो सपना है वो हम संघर्ष के माध्यम से भी पूरा किए और करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।